हेलो गाइस, यू रैली हियर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम एमसी के फ़ोन को देखते हैं जिसमें विक्रमानवा ख़त्म कर चुका होता है। फिर हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है। एमसी बोलता है, मेरा नाम डोगजा किम है। डोगजा मतलब एक ऐसा बच्चा जो इंडिविजुअल और अकेला हो। मैं लोगों को यही बताता हूँ। फिर हमें किसी को दिखाया जाता है जो एमसी को बोल रहा है कि तुम अकेले बच्चे हो। एमसी बोलता है, हाँ लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो दूसरा बंदा बोलता है, तो तुम्हारा मतलब क्या था? तब फिर एमसी बोलता है, मेरा नाम डोगजा किम है और ये मेरा एम्प्लॉय कार्ड है। फिर डोगजा मन ही मन सोचता है, शायद मेरा नाम ही कर्स्ड है, इसलिए मैं आज तक सिंगल हूँ। फिर हमें एमसी को ट्रेन में बैठे हुए दिखाया जाता है और एमसी बोलता है, मेरी आदतें हैं नॉवल पढ़ना। जब मैं ऑफिस से घर जाता हूँ तब मैं यही काम करता हूँ डेली। और पता नहीं क्यों आज ट्रेन की सवारी थोड़ी अलग सी लग रही है। फिर किसी की आवाज़ आती है, अरे यार, इतना फ़ोन चला रहे हो कि लगता है फ़ोन में ही घुस जाओगे। फिर दिखाया जाता है कि वो एक लड़की है। फिर एमसी बोलता है, हेलो। लड़की बोलती है, क्या तुम घर जा रहे हो? तो डोगजा बोलता है, हाँ और तुम भी? वो लड़की कहती है, हाँ मैं किस्मत वाली हूँ क्योंकि मेरा टीम मैनेजर आज बिजनेस की ट्रिप के लिए बाहर गया हुआ है। डोगजा सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं सबसे खूबसूरत लड़की संगा से मिल रहा हूँ। संगा पूछती है, क्या तुम डेली ट्रेन से ही घर जाते हो? डोगजा बोलता है, हाँ क्योंकि मेरी बाईसाइकिल किसी ने चोरी कर ली थी। फिर डोगजा पूछता है, क्या तुम भी बाइक से जाती हो? तो संगा बोलती है, हाँ क्योंकि मेरी एक्सरसाइज इसी बहाने हो भी जाती है। डोगजा मन में सोचता है, उसे पास से देखने पर पता चलता है क्यों सारे लड़के उसके पीछे दीवाने। लेकिन छोड़ो, मुझे क्या, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। फिर हमें संगा को दिखाया जाता है जो कि स्पेनिश में कुछ पढ़ रही होती है। डोगजा बोलता है, तुम बढ़िया पढ़ लेती हो। संगा बोलती है, तुम्हारा क्या डोगजा, तुम क्या पढ़ रहे हो? लेकिन डोगजा उसे नहीं दिखा रहा है। संगा बोलती है, मुझे नॉवल पसंद है और मेरे फेवरेट ऑथर ये सब है जो कि आप पढ़ सकते हो। संगा फिर पूछती है, तुम्हारा फेवरेट कौन कौन सा ऑथर है? तो डोगजा बोलता है, रहने दो, अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ तो तुम्हें पता नहीं चलेगी। फिर डोगजा सोचता है, मेरा हॉबी है नॉवेल पढ़ना, लेकिन मैं अपने हॉबी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। लेकिन आज का दिन पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है क्योंकि आज मेरा सबसे पसंदीदा नॉवेल की एंडिंग है। मैं इस नॉवेल को 8 क्लास से सुन रहा हूँ। इसे तब पढ़ता था जब मैं स्कूल में बुली हुआ करता था और जब एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था और अब जब मिलिट्री में फ्रंट लाइन में मुझे भेजा जाने वाला था तब भी मैं इसे पढ़ रहा था। एमसी सोचता है, मेरे पास कोई भी हैप्पी मोमेंट नहीं है। इस नॉवेल की 3149 एपिसोड थी और 10 साल लंबी चली, मेरे बचपन से आज तक। डोगजा कहता है, इस नॉवेल के पहले एपिसोड पर 1200 व्यू, 10वें पर 20, लेकिन अब अंतिम आते आते बस 12 रह गए। ये नॉवेल सिर्फ मेरे लिए लिखा गया है। मैं ऑथर को डोनेशन देना चाहता था, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं किसी को डोनेशन कर सकूं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है डोगजा और संगा को। डोगजा बोलता है, अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं तुमको इसका नाम बता सकता हूँ। फिर एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक डिब्बा होता है, उसमें पूरा कॉकरोच भरा हुआ होता है। फिर डोगजा सोचता है, अगर मैं किसी भी नॉवेल का एमसी नहीं हूँ तो मैं बस रीडर हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीऊँगा। संगा पूछती है, तुम्हारी अपनी लाइफ? और बोलती है, डोगजा तुम कितने इंस्पायरिंग हो। और कहती है, मैं भी अपनी लाइफ की खुद मालिक हूँ। फिर दिखाया जाता है डोगजा के फ़ोन पर रिंग होता है और किसी का मैसेज पॉपअप होता है जो कि कोई थैंक यू बोल रहा है। डोगजा सोचता है, ऑथर का मैसेज। फिर डोगजा सोचता है, अब मेरे साथ आगे क्या होगा। डोगजा पूछता है, क्या TWSA के ऑथर हो? तो ऑथर बोलता है, आपकी वजह से मैं अपनी स्टोरी पूरा कर पाया और मैं प्राइज भी जीता हूँ। डोगजा सोचता है, TWSA कोई कॉन्टेस्ट में भी था? तब डोगजा कहता है,
कंग्रेचुलेसन बट किस तरह की कॉन्टेस्ट। ऑथर बोलता है कोई बड़ी कॉन्टेस्ट नहीं, आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा और अब सीरीज पेड हो जाएगी और मैं ग्रेटिट्यूड के रूप में आपको कुछ देना चाहता हूँ। डोकजा पूछता है कौन सी ग्रेटिट्यूड। डोकजा सोचता है TW से कॉन्सर्ट भी जीत गया कोई अलग कॉन्टेस्ट होगा जो कि वो मुझे नहीं बताना चाहता है क्योंकि उसको शर्म आ रही होगी। तब डोकजा सोचता है एक ग्रेटिट्यूड और कि गिफ्ट कार्ड, मज़ा आएगा अगर वो $50 का गिफ्ट कार्ड होता तो। फिर दिखाया जाता है डोकजा के ईमेल पर मैसेज को जिसमें लिखा हुआ होता है मिस्टर डोकजा आज शाम 7 बजे TSWA पेड कॉन्टेस्ट बन जाएगी और दिखाया जाता है अभी 6:55 हुए हैं। तब डोकजा सोचता है 7 बजे शुरू हो जाएगी, मेरे पास तो बस 5 मिनट है। फिर डोकजा के फ़ोन में दिखाया जाता है कि TWSA के सारे सीरीज़ डिलीट हो गए हैं। तो डोकजा बोलता है उसने पेड कॉन्टेस्ट के लिए सारे सीरीज़ रिमूव कर दिए। संगा बोलती है कि डोकजा क्या हुआ और ट्रेन को दिखाया जाता है कि जो कि क्रैश हो रही है, सारे लोग चीख रहे हैं। फिर किसी मॉन्स्टर के स्माइल को दिखाया जाता है जिसका कि कुछ अलग ही फेस है। डोकजा पूछता है संगा क्या तुम ठीक हो। संगा बोलती है हाँ पर कुछ अजीब सा है। डोकजा कहता है अरे कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो। फिर टाइम दिखाया जाता है जो कि अब पूरे 7 बज गए हैं। डोकजा मन ही मन सोचता है क्या ही कोइंसिडेंस है, 7 बजे पेड कॉन्टेस्ट भी था। तब ट्रेन में आवाज़ आती है पैसेंजर्स खाली करे। संगा बोलती है डोकजा क्या हो रहा है। हमें एक खतरनाक सी लाल कलर की बिजली को दिखाया जाता है, किसी की आवाज़ गूंजती है प्लानिटरी सिस्टम 8612 में फ्री सर्विस ख़त्म हो गई है। और फिर डोकजा बोलता है ये वो समय थी जब मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सीरीज़ अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग सपोर्ट दिखा सकते हैं। आप लोग अगर जितना सपोर्ट दिखाएंगे हम उतने ही जल्दी वीडियो लाएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू। तो यो गाइस कैसे हो, तुम्हारा भाई आ चुका है एक लॉन्ग वीडियो लेके। तो उम्मीद है तुम लोग को ये पसंद आएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डोकजा को दिखाया जाता है, फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग डरे हुए हैं। फिर बैकग्राउंड में आवाज़ आती है और बताया जाता है उस समय फिक्सन और रियलिटी एक हो गई। फिर वो मॉन्स्टर अजीब से लैंग्वेज में कुछ बोलता है। तब कोई बोलता है अरे यार ये क्या बोल रहा है। तो दूसरा लड़का जो उसके साइड में है वो कहता है ये रियलिटी नहीं हो सकती। फिर एक लड़की कहती है अरे यार ये कितना अगले दिख रहा है। तब कोई कहता है क्या ये डोकाबी है। तो वो बैकग्राउंड वॉइस हमें बताती है हाँ ये डोकाबी है जो TWSA के पहले एपिसोड में आया था। तब डोकजा के हाथ को दिखाया जाता है और डोकजा बोलता है नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है। तब संगा बोलती है मुझे लगता है ये स्पेनिश बोल रहा है, क्या हमें इससे बात करनी चाहिए। तब कोई बोलता है क्या तुम उससे पैसे मांगने जा रहे हो, हम तो इसे जानते भी नहीं, तो फिर भी तुम उससे ये मांगने जा रहे हो। तब डोकाबी बोलता है हेलो हेलो क्या तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो। फिर डोकाबी मन ही मन कहता है अरे यार लैंग्वेज सिस्टम में थोड़ी देर के लिए खराबी आ गई थी। और फिर डोकाबी कहता है क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हो। फिर किसी की आवाज़ आती है अरे ये तुम क्या कह रहे हो। तो फिर कोई बोलता है क्या तुम किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हो, मुझे अपने ऑडिशन के लिए जाना है। तब डोकाबी बोलता है क्या तुम ये क्या कह रहे हो, क्या इस समय तुम्हारा ऑडिशन है। तो डोकाबी मन ही मन कहता है मुझे थोड़ा और देर रुक जाना चाहिए था। तब डोकाबी कहता है कि उसने मुझसे कहा था 7 बजे बहुत कस्टमर मिलेंगे। तब कोई पूछता है क्या यार तुम किसी बारे में बात कर रहे हो। तो डोकाबी बोलता है सब लोग शांत हो जाओ, मुझे तुम लोगों को कुछ ज़रूरी बात बतानी है। फिर एक आदमी बोलता है क्या यार जल्दी से ट्रेन को चालू करो, तुम लोग को कैसे कर सकते हो, तुम लोग को इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। डोकजा सोचता है मुझे इसका पूरा कहानी पता है, मुझे इन लोगों को शांत करवाना चाहिए, लेकिन कैसे। डोकजा बोलता है संगा हिलना मत। तो संगा बोलती है क्या लेकिन क्यों।
तब डोकबी को दिखाया जाता है जो बोलता है, यार यहाँ तो बहुत शोरगुल है, और कहता है, मैंने तुमसे कहा था मुंह बंद रखो। और हम डोकबी को फेस को देखते हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लुक में आ गया होता है, और हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे का सर फट गया है, लेकिन उसको पता भी नहीं होता, और फिर दूसरे लोग डर से कांप गए हैं। तो डोकबी बोलता है, मैं कोई फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहा है, और एक और बंदे का सर फट गया होता है, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, और फिर डोकबी कहता है, ये रियलिटी नहीं जिसमें तुम अभी तक जीते आ रहे थे। तब डोकजा बोलता है, मैं इसे मान ही नहीं सकता, लेकिन ये सच है, मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं इससे, और बहुत ही जल्द फ्लोर खून से रंग गया है। और तब डोकबी बोलता है, तुम सब ने काफ़ी आराम की ज़िंदगी जी ली है, अब तक तुम सब बिना कुछ किए खा पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। फिर हमें लोगों को दिखाया जाता है जो डर से कांप रहे होते हैं। फिर एक आदमी डोकबी से पूछता है, क्या आपको पैसे चाहिए? और उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक चश्मिश होता है, और डोकजा संगा से पूछता है, क्या ये फाइनेंस टीम के मिस्टर हान गए? तो संगा कहती है, हाँ। और फिर वो चश्मिश बोलता है, आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको उतना दे सकता हूँ, मेरा यही काम है। फिर डोकबी को दिखाया जाता है जो कहता है, तुम मुझे पैसा देना चाहते हो? तब वो चश्मिश कहता है, हाँ, आपको मुझे यहाँ से जाने देना होगा तो मैं आपको कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हूँ। और फिर चश्मिश कहता है, पैसा सब ठीक कर देता है। तब डोकबी अपने फिंगर के स्नैप से उस नोट को जला देता है और कहता है, लेकिन ये बस तुम्हारे डायमेंशन में काम कर सकता है। फिर डोकबी कहता है, इन कागज़ की कोई वैल्यू नहीं है माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन में। और चश्मिश की वो वार्निंग भी देता है, अगर तुम ऐसा कोई काम दोबारा भी करोगे तो मैं तुम्हारा भी सर उन लोगों के जैसे ही फोड़ दूंगा। और डोकबी कहता है, हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है, अभी से तुम लोगों का कर्जा बढ़ता जा रहा है, मैं तुमको बताऊंगा नहीं, तुम लोग खुद पैसा कमा सकते हो, वही तुम्हारे लिए आसान होगा। और फिर डोकबी को दिखाया जाता है जिसके दो बड़े हॉर्न निकल गए हैं, और वे हवा में उड़ के बोलता है, उम्मीद है चैनल B17623 खुल गया है। और फिर सभी के सामने डिंग डिंग बजता है, और सबके पास अपना सिस्टम विंडो आ जाता है, और सबके सिस्टम पर एक मैसेज आया होता है जिसमें बोला जाता है, उस पे लिखा हुआ होता है, प्रूव योर वैल्यू, अगर तुम एक और उससे ज़्यादा लिविंग को मारोगे तो तुम बच जाओगे, टाइम लिमिट बस 30 मिनट है, अगर कोई फेल हुआ तो पेनल्टी के तौर पर उसकी मौत हो जाएगी। और डोकबी बोलता है, गुड लक सबको, और स्केरी फेस बना के कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग इंटरेस्टिंग होगे। और फिर डोकबी वहाँ से गायब हो जाता है। इसी के साथ हमारा दूसरा एपिसोड ख़त्म होता है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस एपिसोड की शुरुआत में संगा को दिखाया जाता है जो कहती है, पुलिस मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रहा, अब हम क्या करेंगे? तो डोकजा बोलता है, संगा आराम से। और डोकजा संगा से पूछता है, संगा, क्या तुमने वो गेम खेला है जिस पर डेवलपमेंट अभी भी काम कर रहा है? तुमको पता है उसमें अपोकलिप्स के बाद कुछ लोग ही बच जाते हैं। तो संज्ञा डरती हुए कहती है, लेकिन उसको इससे क्या लेना देना? तो डोकजा कहता है, अब हम एक गेम के पार्ट हैं। तब संज्ञा कहती है, एक गेम क्या? तब डोकजा कहता है, हाँ, और सभी गेम में कुछ रूल्स होते हैं, बस हमें रूल्स को फॉलो करना है, और हमें बस उन रूल्स को जानना है कि वो क्या हैं। फिर डोकजा सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं अब एक गेम का पार्ट हूँ। फिर एक लड़का कहता है, प्लीज़ कोई दरवाज़ा खोलो। तब दूसरा लड़का कहता है, ये हैमर से तोड़ने की कोशिश करो।
फिर सीन चेंज होता है और डोगजा को दिखाया जाता है जो कहता है सोचो डोगजा सोचो मुझे क्या करना चाहिए सरवाइव करने के लिए। फिर किसी की आवाज़ आती है शांत हो जाओ, सब लोग लंबी लंबे सांसें लो और बस रुक जाइए। फिर उस इंसान को दिखाया जाता है जो कहता है आप सभी शांत हो गए, क्या मैं आपका कुछ समय ले सकता हूँ। फिर सीन चेंज होता है और कोई बोलता है तुम कौन हो, नेशनल इमरजेंसी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर वो इंसान बोलता है मैं एक आर्मी लेफ्टिनेंट हूँ जो कि 6502 बटालियन से हूँ। फिर डोगजा को दिखाया जाता है जो कि सोच में है, शौक में है और बोलता है एक लेफ्टिनेंट और ये मिलिट्री से है। और उस आर्मी को दिखाया जाता है जो कहता है मुझे अपने यूनिट से मैसेज आया कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है, आप जल्दी से अपने यूनिट के अंदर पहुंचो। तब कोई पूछता है आर्मी मैन क्या हो रहा है इस वर्ल्ड में। तो फिर वो आर्मी कहता है मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन मैं अपने बेस से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो आदमी कहता है ब्लू हाउस का क्या, आप अभी प्रेसिडेंट को कांटेक्ट कीजिए। तब वो आर्मी मैन कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए आप लोग, मैं बस एक सोल्जर हूँ, मेरे पास ब्लू हाउस को कॉल करने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर वो आदमी कहता है तो आप इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। फिर डोगजा सोचता है मुझे पता था कि ये नेशनल इमरजेंसी होने वाली है लेकिन एक बात ने मुझे चौंका दिया, सभी के सुरक्षा के लिए लेफ्टिनेंट ह्योंग सॉन्ग ली। फिर डोगजा कहता है मैंने कभी इसे आमने सामने नहीं देखा लेकिन मैं इसके नाम से वाकिफ़ हूँ। फिर हमें उस आर्मी के बारे में बताया जाता है स्टील ब्लेड ह्योंग सांगली। डोगजा कहता है बस एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है TWC में। फिर डोगजा को देखते हैं जो कि एक अलग ही टेंशन में सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि TWC के कैरेक्टर रियलिटी में इतनी जल्दी आ गए। और फिर डोगजा सोचता है लेकिन ह्योंग सांगली को अभी नहीं आना चाहिए था, वैसे उसे दूसरे पार्ट में आना चाहिए था। तब डोगजा सोचता है अगर मैं TWSA को दोबारा पढ़ लूँ तो शायद मुझे पता चल जाए। फिर और कोई अपना फ़ोन दिखा के बोलता है देखो प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है और संघा को दिखाया जाता है जो कहती है डोगजा देखो, वो को दिखाती है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सिटीजन ऑफ कोरिया कोई आतंकवादी अटैक है जो कि सोल के साथ साथ और भी बहुत सारे जगह पर हुई है, हम जल्द से जल्द इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कोई बोलता है लेकिन PM स्पीच क्यों दे रहे हैं, राष्ट्रपति कहाँ गए, राष्ट्रपति का क्या हुआ। तो दूसरा आदमी कहता है आसान है, आतंकवादियों ने पहले उसे ही उठवाया होगा। सब कुछ देखकर पूरी तरीके से डर जाते हैं और कांपने लगते हैं, सबके हाथ से फ़ोन गिर रहा होता है और हमें फ़ोन के स्क्रीन को दिखाया जाता है जहां प्राइम मिनिस्टर मर चुके हैं, उसका सर फट चुका होता है। तब डोका भी उस स्क्रीन में दिखाया जाता है जो कहता है मैंने तुम लोगों को पहले ही वार्निंग दी थी कि ये कोई मजाक नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सब डर के कांप रहे हैं। और दूसरे सीन में हम एक स्क्रीन विंडो को देखते हैं जिसको देखकर कोई कहता है ये क्या है, क्या हो रहा है। और फिर संघा को देखते हैं जो कि डर के कांप रही होती है। और तब डोगजा सोचता है ये अजीब है और कहता है मैं जानता हूँ ये सब लोग इस कहानी के हिस्से नहीं थे लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ क्यों हैं। और कहता है अगर मैं TWSA को दोबारा पढ़ पाता तो सब कुछ समझ सकता था लेकिन हम स्क्रीन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से ब्लैंक होती है और कुछ नहीं दिखाती है। तब डोगजा कहता है अरे यार इसे डिलीट कर दिया उन्होंने, लेकिन क्यों, इस सीरीज़ को ज़्यादा लोग तो जानते भी नहीं थे, फिर भी
उन्होंने डिलीट क्यों किया। फिर हम देखते हैं डोगजा को कुछ याद आता है और वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है 1 मिनट, क्या उसने मुझे ये तो फाइल परसेंट के रूप में तो नहीं भेज दिया। लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता है कि अभी उसने पूरा तरीके से फाइल चेक किया है या नहीं। डोगजा पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है उसने मुझे प्रेजेंट के रूप में अपनी फाइल भेज दी, क्या ये लीगल नहीं है। और कहता है ये पूरी तरीके से गेम लग रहा है। और फिर मन में सोचता है एट्रीब्यूट विंडो, लेकिन देखते हैं उसका एट्रीब्यूट विंडो कांट ओपन बताता है। और बहुत बार वो सोचता है लेकिन फिर भी वो कांट ओपन बताता है। और फिर कहता है 1 मिनट, मैं वो ज़रा फाइल चेक कर लूँ। हम देखते हैं उसकी आंखों में जो पूरी तरीके से ब्लू लाइट से चमक रही है। वह कहता है क्या ये मेरी एट्रीब्यूट है, लेकिन इससे मैं तो बहुत कम ही समय में TWSA का पहला चैप्टर पढ़ लिया। फिर हम डोगजा के स्क्रीन को देखते हैं जिसमें 3707 केबिन नंबर को मेंशन किया है। फिर हम देखते हैं डोगजा जिस केबिन में है वो 3807 है और डोगजा कहता है 3707 था। और कहता है तब मैं सोचूं मुझे इतना अलग क्यों लग रहा है। और डोगजा सोचता है तब मैं सोचूं मेरे पास इतने अलग लोग क्यों है। और कहता है TWSA के MC इस केबिन के जस्ट पीछे वाले केबिन में है। तब डोगजा सोचता है लेकिन 3807 वाले के साथ क्या होता है स्टोरी में। और फिर हम संघा को देखते हैं जो डरते हुए कहती है डोगजा क्या हम इसे रोक नहीं सकते। फिर डोगजा अपने आसपास देख के सोचता है अब बहुत देर हो गई है इन लोगों के लिए और बस इस केबिन में 2 लोग ही सरवाइव कर पाएंगे। फिर सीन चेंज होता है, हम किसी वाइट बाल वाले लड़के को देखते हैं जो कि किसी को कॉलर से पकड़ के मार रहा है। और वो आदमी कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन वो लड़का उसे मार डालता है। और फिर डोगजा की आवाज़ आती है मैं जानता हूँ वो 2 पीपल कौन होंगे। और फिर हम उस लड़के को दिखाया जाता है जो कहता है क्या मैंने तुमको चुप रहने के लिए नहीं कहा था। और फिर सीन चेंज होता है और डोगजा संगा को देखकर कहता है मैं जानता हूँ संगा भी मर जाएगी शायद, उस 2 को छोड़ के सब मर जाएंगे और मैं भी। हम देखते हैं कोई किसी के हाथ को पकड़ के कह रहा होता है तुम छोटे बच्चे तुम क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं ये वही चश्मिश है जो पहले पैसा दे रहा था। और वो चश्मिश कहता है अरे छोटे बच्चे तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, अपने एल्डर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाना। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो लाने वाला हूँ, तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में। बस तब तक आप इंतज़ार कीजिए और सब्सक्राइब लाइक कीजिए जितना हो सके उतना। आप जितना ही सपोर्ट करेंगे हम आपको उतना ही जल्दी वीडियो ला के देंगे। तो धन्यवाद। तो दोस्तों आ चुके हैं फिर से एक नया वीडियो लेके। तो थोड़ा वॉइस डिस्टर्ब होगा तो मैनेज कर लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किसी के पैर को देखते हैं जो कि पूरी तेज़ी से भाग रहा होता है। फिर बैकग्राउंड में किसी की आवाज़ आती है धुआं, अरे ये कहाँ से आ रहा है। हमको पता चलता है वो पैर MC का होता है जो कि उसी वाइट बाल वाले लड़के को पूरा जोर से टक्कर मारता है। तो वाइट वाले लड़का कहता है अरे ये क्या है और तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तब हमें पता चलता है उस वाइट बाल वाले लड़के का नाम नामगोन किंग है। तो फिर MC मन में कहता है यह हो सकता है कि मैं नामगोन किंग को धक्का मारा उस ओल्ड लेडी को बचाने के लिए, लेकिन यही मेन प्रॉब्लम नहीं है, इसका कारण दूसरा भी है। अब बैकग्राउंड में किसी की आवाज़ आती है अरे तुम क्या कर रहे हो, मारो उसे। तो फिर MC कहता है वेयर इज़ इट, वो कहाँ है, वो तो यहीं होना चाहिए मेरे आसपास में। तब MC चौंक के किसी को देखता है और कहता है हाँ मैंने उसे ढूंढ लिया। फिर हम देखते हैं MC उस बच्चे को ढूंढ रहा होता है जिसके हाथ में कॉकरोच का डिब्बा होता है शुरू में। फिर MC उस बच्चे से कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। और फिर उस बच्चे के पास जो डिब्बा था जिसमें कॉकरोच था उसमें हाथ डाल के कॉकरोच निकालता है और एक उस बच्चे को दे के कहता है इसे होल्ड करो। और फिर ज़ोर से चिल्ला के कहता है तुम सभी रुक जाओ, तुम सब क्या कर रहे हो, अगर तुम उस ओल्ड लेडी को मार दोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी दोबारा जिंदा बच जाओगे। देखते हैं सब लोग MC की तरफ देख के काँप रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं। फिर MC कहता है हाँ मैंने उन सभी का अटेंशन ले लिया। फिर ज़ोर से चिल्ला के कहता है अगर तुमने उस ओल्ड लेडी को मार दिया तो उसके बाद क्या ये तुमने सोचा उसके बाद क्या होगा तुम्हारा। अगर हम उस लेडी को मार देते हैं तो बस हमें और थोड़ा टाइम मिल जाएगा, जितना टाइम अभी हमें है उससे थोड़ा और ज़्यादा, उसके बाद क्या होगा। फिर सीन चेंज होता है और बंदा कहता है हाँ उसके बाद क्या होगा।
हम सभी को डोकावी ने जितना टाइम दिया है, अगर हम उनमें से सभी में से एक एक पर्सन को मारे तब फिर सीन चेंज होता है और दूसरा लड़का कहता है तब तुम किसे दोबारा मारोगे, जो तुम्हारे पीछे लड़का है। तो वो वाइट बाल वाला लड़का कहता है हाँ ये सही बात है ना। अब नामगोन किन कहता है हाँ हमें पहले लूज़र को मारना चाहिए, जैसे कि तुम। कोई भी चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे चांस हमारा 50-50 है। तो फिर एमसी कहता है नामगोन किम हाँ तुमसे यही उम्मीद थी। एमसी कहता है हम अपने लाइफ को जुए में क्यों लगाए, जबकि बिना किसी को मारे भी हमारे सरवाइव करने का चांस है। तो फिर कहता है क्या, लेकिन कैसे। तो नामगोन किंग कहता है क्या तुम भूल गए वो सिनारियो, उसने नहीं कहा था कि हमें एक ह्यूमन बींग को मारना है। छी। तब एमसी उस कॉकरोच को ऊपर उठा के कहता है उसने कहा था हमें बस लिविंग बींग को मारना, एक या फिर उससे ज़्यादा। उसने ये नहीं कहा था क्योंकि हमें ह्यूमन को ही मारना है।